जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम सीडीपी के 30 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, मनोविज्ञान, व्यक्तित्व सब कुछ मिलेगा। यानी पूरे सीडीपी का एक निचोड़ आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट बनाया है। तो ये मॉडल पेपर वैसा ही है जैसा आपको एग्जाम में मिलेगा। 30 क्वेश्चन बहुत शिद्दत के साथ देखना, मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन बिना रुके, मनोविज्ञान आत्मा का समूह है, यह किन वैज्ञानिकों ने या किन विज्ञानियों ने कहा। हम साइकोलॉजिस्ट के 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें कुछ कुछ ऑप्शंस हैं आपके, यानी 3-3 साइकोलॉजिस्ट दिए हैं। पहला है कि भाई मनोविज्ञान को आत्मा का समूह कहा है क्या हॉब्स, प्लूटो और डेकार्टे ने, अरस्तु, प्लेटो और कॉवर्ट ने, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ने, या अरस्तु, रूसो और डेकार्टे ने। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम 16वीं सदी में जब भी जाते हैं तो हमारा जो मनोविज्ञान था वो सोल ऑफ, यानी साइंस, हम जब कहते हैं ना स्टडी ऑफ सोल, तो वो क्या है? आत्मा का अध्ययन। जब आत्मा का अध्ययन आत्मा का विज्ञान कहलाया, उसमें अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे थे दोस्तों। इसलिए ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, ना कि हम डी ऑप्शन लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, वर्तमान में कौन सा चल रहा है? तो हम वेहरेज्म की बात करते हैं, जहां पर व्यवहारवाद का विज्ञान माना जाता है मनोविज्ञान। और प्राचीन काल में सोल ऑफ स्टडी यानी स्टडी ऑफ सोल की बात करते थे दोस्तों। तो हम फर्क समझ सकते हैं, व्यवहारवाद में वाटसन आते हैं। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चैनल पर पहली बार है, अगर कोई बहन, कोई भाई, किसी भी गृहिणी को अगर सिलेक्शन चाहिए शिद्दत के साथ, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका परिवार है। हजारों बच्चे यहां पर पढ़कर एक अध्यापक, अध्यापिका बने हैं दोस्तों। चलिए, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? रुडोल्फ कॉलकाय ने किया है। और दोस्तों यार एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पुस्तक में किया है। तो यार याद रखो कि भैया देखिए, साइकोलॉजिया, एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ साइकोलॉजिया जो पुस्तक है वो किसकी है? साइकोलॉजिया, मार्कर नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। साइकोलॉजिया किसकी पुस्तक है? रुडोल्फ कॉलकाय की है। और किसमें इसका प्रयोग किया है? रुडोल्फ कॉलकाय ने इसी साइकोलॉजी बुक में इसका प्रयोग किया है। शब्द का प्रयोग किया है, मनोविज्ञान के जनक नहीं है, ध्यान दीजिए, शब्द के जनक है, मनोविज्ञान के जनक में फर्क आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? जवाब दीजिएगा कि ग्रोथ को मापा नहीं जा सकता, डेवलपमेंट को मापा जा सकता है। सही होगा क्या? दोनों में, यानी एक कहीं ना कहीं दूसरे के संपूरक नहीं है। अब भाई देखिए, संपूरक तो है, ये तो गलत है, ये गलत है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। कोई अंतर नहीं है भाई, कोई अंतर नहीं है। क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई अंतर नहीं, एक समान है? तो फिर नाम अलग क्यों दिए? गलत बात, ये भी नहीं होगा। ग्रोथ को मीजर किया जा सकता है, यानी ग्रोथ को मापा जा सकता है। बिल्कुल, हम जब भी कहते हैं ना कि ग्रोथ को मापा जा सकता है, अभिवृद्धि को ही हम ग्रोथ कहते हैं ना, वृद्धि। जो हमारे शरीर में जो हम आकार की बात करते हैं, लंबाई हमारी बढ़ रही है, तो इसको मापा जा सकता है कि भाई इतने सेंटीमीटर है। तो ग्रोथ को तो मापा जा सकता है, पर डेवलपमेंट को नहीं। बिल्कुल, डेवलपमेंट एक अनवरत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन इसको मापा नहीं जा सकता है। अगला, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब इच्छा और जरूरत में बाधा उत्पन्न होती है तो तनाव पैदा होता है। इसे क्या कहा जाता है? भाई जब कोई भी किसी काम को करने की इच्छा हो और अगर उसमें बाधा उत्पन्न होती है तो तनाव पैदा होगा। बिल्कुल होगा। इसे क्या कहा जाएगा? जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यार याद रखो कि भाई उत्पन्न होता है तो तनाव पैदा होगा, तो भग्नाशा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तनाव तो दिया था, तनाव ऑप्शन कैसे होगा? भाई तनाव पैदा होता है तो इसे तनाव कहा जाता है, गलत बात। ये होता है भग्नाशा होता है, और ये हिंदी का साइकोलॉजी का एक बेस्ट वर्ड माना जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने रूप होते हैं? कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा कि 7 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 9 होते हैं। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इस क्वेश्चन का मैं आपको इमेज दिखाता हूं। चलिए हम आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए, गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत। नोट कीजिएगा, एक सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो किसने दिया है? गार्डनर ने। इन्होंने अपने सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। आपको मैं बता दूं कि 7 नहीं हो तो 8 मारिए। 8 प्रकार का भी जिक्र एनसीईआरटी में मिलता है, तो ऑप्शन में कोई 8 है नहीं, तो आंसर 7 चला जाएगा। चित्र में थोड़ा सा अगर आते हैं तो गार्डनर के अनुसार 7 बुद्धियां हैं। एक भाषाई बुद्धि है पहला, एक है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि है,
एक आपका स्थानिक बुद्धि है, एक है संगीतिक बुद्धि है, एक है आपका शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, एक अंतः वैयक्तिक बुद्धि है या अंतर वैयक्तिक बुद्धि है। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों ये 7 प्रकार की गार्डनर की बुद्धि है, ये आपको जानना चाहिए। चलिए 6 नंबर आपके लिए बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा बहुत ईमानदारी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अधिगम सोपानिकी का प्रतिपादन। ये नया क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त धांसू क्वेश्चन। अधिगम सोपानिकी का संपादन किसने किया? तो आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका पूरा नाम क्या है बेटा? तो पूरा नाम आपको मैं बता दूं रॉबर्ट गेने चला जाएगा। क्या? रॉबर्ट गेने चला जाएगा। पूरा नाम जो है इनका रॉबर्ट गेने है। आंसर में रॉबर्ट गेने मारिएगा। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला, विशिष्ट बालक किस तरह के हो सकते हैं? विशिष्ट बालक किस तरह के हो सकते हैं? जवाब दीजिए। विशिष्ट बालक किस तरह के हो सकते हैं? जरा लॉक किया जाए, आंसर बताया जाए। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा। हम कहते हैं ना कि कभी कभी बच्चे का दिमाग जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए पर चला जाता है, जो गलत है। भाई सिंपल सी बात है, गलत है। प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है वो तो होता है विशिष्ट बालक। मंद बुद्धि को कहां ले जाओगे? वो भी एक अपनी कैटेगरी में विशिष्ट है। पिछड़ा, वो भी कैटेगरी में विशिष्ट है। तो याद रखो, आपके जो दिमाग में एक डाउट भरा है, इस कचड़े को निकालना पड़ेगा। प्रतिभाशाली बच्चों में अच्छे बच्चे से लेकर मीडियम बच्चे से लेकर विलो बच्चे, मंद बुद्धि, पिछड़े, प्रतिभाशाली, सब कुछ होता है। यही विशिष्ट बालक हैं। इसलिए ऊपर तीनों दोस्तों ये आंसर सही होंगे। ये फर्क है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मनोविज्ञान में आपका अधूरा ज्ञान है, इसको सही करना है, इसी को सही करना है। कुछ बच्चों का गलत हुआ है, कुछ बच्चों का सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? अगर हम सबसे पहले की बात करें तो बुद्धि का जो प्रयोग, बुद्धि लब्धि, जिसको हम कहते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस क्यूशेंट होता है, और ये आईक्यू जो है प्रयोग करने वाला टर्मेन था। और ऑप्शन भाई ये जाएगा। देखिए अगर हम कहते हैं कि बुद्धि लब्धि के जनक, तो टर्मेन। बुद्धि लब्धि का अगर हम देखें कि भाई सबसे पहले अगर देखा जाए कि अगर इसको स्टार्ट किसने करा था, तो अब स्टर्न तो है नहीं, तो हम कहेंगे भाई स्टर्न ही हो जाता जब टर्मेन ऑप्शन में ना होता, क्योंकि इंटू 100 का फार्मूला बाद में आया है। आईक्यू बराबर क्या होता है? आईक्यू बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा कि आईक्यू बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है क्या? कमेंट करो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्सनालिटी शब्द भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताओ, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हाँ, IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। तो जवाब देना है कि आंसर क्या होगा। देखो अगर बात करें दोस्तों, पर्सनालिटी शब्द जो है यह उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। पर्सनालिटी एक शब्द होता है जिसका नाम है परसोना। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पर्सनालिटी शब्द कहां से आया है? तो परसोना शब्द से आया है, और जो एक ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। आंसर बी लॉक होगा। यह बात दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, जवाब देना है। देखो कह रहा है कि सोशल डेवलपमेंट में कौन कौन सी डेवलपमेंट आती हैं? सोशल डेवलपमेंट में कौन कौन सी डेवलपमेंट आती हैं, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बहुत सुंदर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल एकदम से मैप बन गया होगा, तो मैं कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि भाई देखिए, सोशल डेवलपमेंट में आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, कि जिसको हम कहते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि जो कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट उस पर असर डालता है, और एक सोशल डेवलपमेंट है वो भी आएगा। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन जीन्स डेवलपमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया। सोशल में जीन्स का कोई फर्क ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई रोल ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी चला जाएगा। ए और बी दोनों सही होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत जबरदस्त है। एक गिलफोर्ड महोदय थे जिन्होंने कहा था व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। कुछ याद आया? तो गिलफोर्ड के बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसका नाम है त्रियामी सिद्धांत।
प्रो गिलफोर्ड का एक बुद्धि सिद्धांत है जिसका नाम है त्रियामी सिद्धांत। यह इसका एक अन्य नाम आपको बताना है। तो दोस्तों हम बता दें कि बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत का तीसरा नाम है बुद्धि का संरचना मॉडल सिद्धांत। आंसर हमारा ऑप्शन डी चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है? तो आंसर किसके साथ जाएगा बच्चों? हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन में ए है बल, यानी ऑप्शन नंबर ए में है क्या है? बल दिया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है हल, जो क्लार्क हल कहलाते हैं, जिनको हम जानते हैं कि यह कौन है? यह पुनर्वलन के जनक है। मिस्टर पीटर ने दिया है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, या बाल महोदय ने दिया है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो बल मार रहे हैं या आप हल मार रहे हो, तो आंसर भैया 12 का ए चला जाएगा। मिस्टर वल महोदय ने दिया है, आंसर ए लॉक हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे क्या आंसर होगा, बताइए। देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता है, आपको जवाब फटाफट देना है। अगर हम देखते हैं कि भाई सीखने की जो योग्यता है वो बकिंघम, यानी ऑप्शन क्या बकिंघम के साथ जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। यानी ऑप्शन अगर आप डी सोच रहे हैं या सोच रही हैं तो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। बुद्धि है कैसी, अगर ये पूछा जाए तो दोस्तों बुद्धि एक होती है अमूर्त संक्रियात्मक प्रक्रिया से जुड़ी हुई, यानी अमूर्त रूप होती जिसको हम देख ही नहीं सकते, जो विजिबल है ही नहीं, वही दोस्तों बुद्धि है। आंसर हमारा डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 14 नंबर, संबंधवाद मनोविज्ञान का सिद्धांत कब दिया गया? एक तो बता दें आपको कि संबंधवाद और संयोजनवाद का सिद्धांत मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, और उसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ उसी का नाम है प्रयास एवं भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लॉक कर सकते हो? तो यहां पर जो आंसर होगा वो जाएगा 1913 के साथ। संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो 1913 लॉक हो जाएगा। 15 नंबर, आईक्यू जो बुद्धि लब्धता है, जिसको इंटेलिजेंस क्यूसेंट कहते हैं, बुद्धि लब्धि, उसका सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? आईक्यू को दिया किसने है? स्टर्न एंड टर्मेन ने दिया है, सब जानते हैं। लेकिन इसका प्रयोग कब किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था 1916 ईस्वी में किया गया था। आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किताब किसने लिखी थी? दोस्तों यहां से बनेंगे आपके दो क्वेश्चन, दोनों दोस्तों आपसे रिलेट कराएंगे, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों सेम जगह से क्वेश्चन है, 16-17। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किताब किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मिस्टर ब्रूनर ने लिखी थी। और ये दोस्तों ब्रूनर जो है ऑप्शन नंबर बी में है। इन्होंने सोशल के बारे में, संज्ञान के बारे में बहुत डिटेल थ्योरी दी है, जो ब्रूनर के सिद्धांत से प्रसिद्ध हुई। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो बुक है, इससे एक और क्वेश्चन लिखता हूं कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ब्रूनर ने तो लिखी है, लेकिन यह कब लिखी गई है यह भी आपको बताना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ब्रूनर के द्वारा लिखी गई यह किताब 1960 के दशक में आई मार्केट में, और 1960 के दशक में इन्होंने अपने हाथों से इसको पब्लिश करा। ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। अगला क्वेश्चन है एक कथन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहा है दोस्तों। मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा के अधिगम की बात करती है, यानी मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वह एक शाखा है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, उसमें एक ऐसी शाखा है जो क्या करती है भाई, अधिगम की बात करती है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है मिस्टर स्किनर महोदय ने कहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। स्किनर ने अपने सिद्धांत में आर टाइप की थ्योरी दी है, रैट पर प्रयोग किया है, पुनर्वलन शब्द का यूज किया है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 19 नंबर, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि, ध्यान दीजिएगा, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि क्या है? 70 है, उसे आप किस वर्ग में रखेंगे या रखेंगे, बताइए। बुद्धि लब्धि दोस्तों, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट अगर आपका 70 है या 70 से बिलो है तो वह दोस्तों मंदबुद्धि बच्चा कहलाता है, क्योंकि हम उसको गणना के रूप में 85 से भी कम के रूप में लेते हैं। क्योंकि 85 से अगर 85 या 90 के बीच में है वो,
तो वो तो आएगा पिछड़े में, और अगर पिछड़े में आएगा तो पिछड़ा अगर ऑप्शन नहीं है तो हम मंदबुद्धि तो लगाएंगे, क्योंकि 70 से डाउन या 70 है उसका आईक्यू लेवल, तो वो मंदबुद्धि में आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सबसे बेटर होगा। 140 वाला अगर है या 120 वाला है, तो 140 और 120 वाला अगर देखा जाए तो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, और 90 से 110 के बीच में अगर देखा जाए तो ये औसत या फिर मध्यम बुद्धि होती है, जो सबके अंदर अमूमन देखने को मिलती है। पर्सनालिटी का सही पक्ष किस रूप में माना जाता है? दोस्तों पर्सनालिटी जो पर्सोना शब्द से बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो हमने देखा। यहां पर आपको बताना है पर्सनालिटी का सही पक्ष क्या है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, यह है आपके आइडेंटिफिकेशन से है। पर्सनालिटी क्या होती है भाई? हम कहते हैं सामने वाले की क्या गजब की पर्सनालिटी है। आपने उसकी आइडेंटिटी को चेक करा क्या? बिल्कुल करा, लेकिन आपके उसके अंदर जो गूढ़ तथ्य छिपे हुए हैं क्या देखा? नहीं। लेकिन पर्सनालिटी हम देखते हैं जो सामने जो दिख रहा है वही दोस्तों आइडेंटिफिकेशन है, वही है। आजकल मनोविज्ञान में थोड़ा सा बढ़कर देखा जाने लगा कि उसके विचार कैसे हैं, उसके व्यक्तित्व कैसा है, उसका हाव भाव बोलचाल कैसा है, तो भाई वो भी देखा जाने लगा है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो यह दोस्तों स्किनर महोदय ने कहा है। आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, संज्ञानात्मक आंदोलन के लिए आपको यह क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि किताबों में यह क्वेश्चन देखा नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? बंडूरा साहब माने जाते हैं, इसलिए अल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेनफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया? रेनफोर्समेंट का सिद्धांत का मतलब होता है पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत क्या मिस्टर हॉब्स ने दिया है, स्किनर ने दिया है, डूले ने दिया है, या सीमे ने दिया है? अब देखिए आपके दिमाग में आता होगा कि भाई इसमें हल मिल जाए, क्लार्क हल मिल जाए, क्लार्क हल मिल जाए, तो वो क्लार्क हल कहाँ से मिलेगा? तो फिर जब क्लार्क हल नहीं मिलेगा तो स्किनर मारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि पुनर्वलन का जनक माना जाता है हल साहब, और पुनर्वलन का प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? स्किनर को। अब सिद्धांत किसने दिया है या किसने प्रयोग किया है, तो ये तो आईक्यू पे भाई डिपेंड करता है क्या आप मारोगे। तो इस क्वेश्चन को गलत तो कह नहीं सकते, क्योंकि स्किनर है तो स्किनर मारिए, क्योंकि स्किनर का नाम पुनर्वलन से जोड़ा जाता है। रेनफोर्समेंट का मतलब ही होता है पुनर्वलन। पर्सनालिटी के दो खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो हम बुद्धि की बात करते हैं दोस्तों, तो बुद्धि से ही पर्सनालिटी को यहां पर जोड़ के बताया गया है कि भाई दो खंड का सिद्धांत किसने दिया है? एक खंड का अल्फ्रेड बिने ने दिया है, जो आपका निरंकुशवादी सिद्धांत कहलाया। और हम कहते हैं कि भाई स्पीयरमैन ने द्विखंड या त्रिखंड का बुद्धि का सिद्धांत दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 25 से 30 तक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कैसे। डिस्ग्राफिया शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों डिस्ग्राफिया जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों ग्राफिया का मतलब ट्रिक में क्या था कि ग्राफ बनाओगे तो लिखकर बनाओगे, तो लिखना अगर नहीं आता है, लिखने का जो विकार है, लिखने की राइटिंग जो डिसेबिलिटी है दोस्तों, वही हम डिस्ग्राफिया से संबंधित करते हैं। लड़की जब अपनी माँ से कम और बाप से ज़्यादा प्यार करती है तो वो किस ग्रंथि के कारण करती है? ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आपको बताना है। दोस्तों दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक आपकी इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, एक आपकी ओडिपस ग्रंथि होती है, ठीक है ना। ओडिपस ग्रंथि होती है, ओडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है, ध्यान दीजिएगा, लड़कों में होती है जो अपनी लड़के अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं और बाप से डरते हैं, इसलिए बाप से जो है कम प्यार करते हैं। इसका उल्टा होता है, लड़की जब अपनी माँ से कम और बाप से ज़्यादा करती है तो उसका इलेक्ट्रा। लड़के के बारे में पूछता तो ओडिपस मारते। क्लियर है? चलिए, जब बच्चे में रीडिंग डिसेबिलिटी पैदा होती है तो उसे क्या कहेंगे? जब बच्चे में रीडिंग डिसेबिलिटी पैदा होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? जरा कमेंट कीजिएगा। दोस्तों रीडिंग डिसेबिलिटी पैदा होगी तो हम डिसलेक्सिया कहेंगे, क्योंकि जो भी ट्रिक होती है, हमने कहा लक्स को बच्चा लुक्स पढ़ता है, तो भाई डिसलेक्सिया क्या कहलाता है कि भाई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, बच्चा एक ऐसे विकार से जो है कहीं ना कहीं समाहित है, ऐसे विकार से जो है कहीं ना कहीं ग्रसित है जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो डिस्ग्राफिया आपका लिखने से और डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से। मनोविज्ञान को पहले किस विषय का अंग माना जाता था? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र का यानी फिलॉसफी का अंग माना जाता था, इसलिए ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला बताइएगा, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स बून ने दिया, चार्ल्स जूड ने दिया, चार्ल्स रूबे ने दिया, या चार्ल्स ने दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चार्ल्स जूड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए नया है दोस्तों,
और आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए आपसे कह रहा है कि वाइगोत्स्की ने अपने विकास के सिद्धांत में किसको नज़रअंदाज किया है। वाइगोत्स्की एक सामाजिक सोशल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ZPD का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की ने अपने विकास के सिद्धांत में भाषा को नज़रअंदाज किया है, इसलिए भाषा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा? 30 क्वेश्चन में हमने आपको देखा है कि 30 क्वेश्चन में पूरी व्याख्या के साथ हमने 20 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या देख रही होंगी, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि वीडियो आप 4 मित्रों से 5 मित्रों के बीच में शेयर करेंगे या करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ एक और काम करना है कि भाई देखिए, टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करिए GURUJI की स्पेस WORLD, PDF के लिए ऐसा लोगो आपको मिलेगा, तुरंत ज्वाइन की। सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी का दिल से धन्यवाद।